हिमाचल प्रदेश की 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गुरुवार को मंडी जिला के धर्मपुर में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और होमगार्ड, पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन, एनसीसी तथा स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षण मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। साथ ही नई शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपुर में आयोजित राज्य स्तरीय राज्यत्व समारोह में धर्मपुर को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने धर्मपुर की लंबे समय से मांग पर यहां पर डीएसपी ऑफिस दिया। वहीं संधोल बाद धर्मपुर को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा मिनी सचिवालय के लिए संधोल और धर्मपुर को 1.5 करोड़ की राशि दी। उन्होंने नागरिक हॉस्पिटल धर्मपुर और टिहरा को भी 50-50 लाख की घोषणा की। सरकाघाट कॉलेज में एमएससी जियोलॉजी की घोषणा की। इसके अलावा बाबा कमलहैया मंदिर सुंदरीकरण के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। धर्मपुर क्षेत्र के लिए सीएम सुक्खू ने कई करोड़ों की घोषणाएं की। आने वाले समय में मंडी जिला के धर्मपुर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बात के संकेत धर्मपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के उपरांत मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने दिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि भविष्य की गर्द में क्या छिपा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी किसी को आगे आकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावित के पुनर्वास के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। सरकार के द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी आपदा प्रभावितों को आर्थिक रूप से मदद की जा रही है। युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नए मतदाताओं को मतदाता पत्र वितरित किए और निर्वाचन की शपथ दिलाई। इस दौरान शिक्षा विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच स्कूलों में 6ठी कक्षा से निर्वाचन शिक्षा पढ़ाने को लेकर एमओयू भी साइन हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पहली बार मतदाता बने युवाओं के लिए ये उत्सुकता का विषय है। उन्होंने कहा कि नए मतदाता अपने मत से एक अच्छी सरकार चुनने का भाव रखकर मतदाता पत्र प्राप्त करते हैं। आज का दिन भारत के भविष्य के निर्माण के लोगों का दिन के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान विक्रम आदित्य ने प्रदेश की सड़कों से संबंधित विभिन्न मसलों पर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। विक्रम आदित्य ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। विक्रम आदित्य ने कहा कि विभिन्न एनएच के साथ लगती सड़कों और मुरम्मत के लिए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 150 करोड़ रुपए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत किया है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। विक्रम आदित्य ने लिखा कि हिमाचल के विकास में हम कोई कमी आने नहीं देंगे। पीजी कॉलेज नालागढ़ की 3 छात्राओं का राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। ये तीनों छात्राएं बुधवार को बिहार में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल के लिए रवाना हुई। बिहार के सारण में 27 से 31 तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें ये तीनों छात्राएं प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सपना पंडित ने बताया कि कॉलेज की सलोनी ऊषाबा मीनू ठाकुर का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तीनों छात्राएं का चयन सुंदरनगर में हुए
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ। ये तीनों छात्राएं बुधवार को कॉलेज से बिहार के लिए रवाना हुई। तमिलनाडु में हुई खेलो इंडिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के बॉक्सरों का शानदार प्रदर्शन रहा। हिमाचल से प्रतियोगिता में भाग लेने गए बॉक्सरों ने 6 पदक हासिल किए। 50 किलो वर्ग में कशिश ने कांस्य पदक, 57 किलो वर्ग में सुनिधि ने रजत, 63 किलो भार में श्रुति ने कांस्य पदक, 67 किलो भार में ऋषभ देव ने कांस्य पदक, 75 किलो भाग में आर्यन कुमार ने रजत और 80 किलो भार में पुष्कर ने कांस्य पदक जीता। प्रदेश बॉक्सिंग संघ के सचिव सुरेंद्र सांडिल ने मेडल विजेताओं को बधाई दी।